2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है x sin 3x। सुनिएगा बेटा, x sin 3x। अब देखिए फर्स्ट वाला बेटा कल कर दिया था मैंने। आयुष, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। अगर आप आइलेट वाला सीक्वेंस देखें तो आइलेट वाले सीक्वेंस में एल्जेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। यानी जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, मतलब जो x है उसको फर्स्ट लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाले को सेकेंड लेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, फर्स्ट को हम एज इट इज रखते हैं पहले, सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का करते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर बेटा इस दूसरे वाले पूरे सेगमेंट को बड़े ब्रैकेट में लेके हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब देखिए x ऐसे रहेगा, साइन 3x का होता है माइनस कॉस 3x और अपॉन में 3 आएगा। हम आपको बता चुके हैं कि जो x का कॉफिशिएंट होता है वो अपॉन में आता है माइनस। अब x का 1 हो जाएगा और साइन 3x का होगा माइनस कॉस 3x और अपॉन में 3 आएगा और इस पूरे का dx अलग होगा। मतलब फिर से बोल रहा हूँ, इसको मैंने फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन करा दिया, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करवा दिया और ये dx का साइन एज इट इज रहेगा। चाहो तो आप ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हो, वरना कोई जरूरत भी नहीं है। अच्छा, ये बन जाएगा माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन में 3, ये माइनस 1/3 आप बाहर ले लो, मतलब माइनस 1/3 पूरा बाहर लो तो ये प्लस 1/3 और ये बन जाएगा हमारा cos 3x और dx। ये माइनस का 1/3 जब बाहर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर बच्चों देखो x cos 3x अपॉन में 3 प्लस 1/3 इंटू cos 3x का क्या होगा, cos 3x का ये हो जाएगा आपका साइन 3x और फिर अपॉन में 3 आएगा और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको बेटा आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, एक्स स्क्वायर ई की पावर x। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर और ई की पावर x dx। बेटा इसमें देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट लेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकेंड लेंगे। एक्सपोनेंशियल तो हमेशा ही सेकेंड लिया जाएगा। यानी देखिए फॉर्मूला डालिए, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन, साथ में लिखते रहिए बेटा, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर बेटा पूरे का इंटीग्रेशन। बस ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। अब देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, और एक्स स्क्वायर का जब आप डिफ्रेंशिएशन कराओगे तो वो 2x आएगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आएगा, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x आएगा और ये वाला dx ऐसे रहेगा। ये इंटीग्रेशन हो गया, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। इसको चाहो तो आप ब्रैकेट में ले लो। फिर देखिए एक्स स्क्वायर ई की पावर x, इस 2 को आप बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन में बचेगा x और ई की पावर x का dx। बच्चों देखो यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, क्योंकि फिर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। दोबारा लगेगा, ये आपका फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। यानी एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2। अब फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर होल का इंटीग्रेशन। बहुत कायदे से बेटा इसको सीखना है, लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए। फर्स्ट मैंने बड़ा ब्रैकेट ले लिया था इसलिए पहले ही 2 के बाहर, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर x एज इट इज रहेगा, 2 ऐसे रखिए, x ऐसे रहेगा,
ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगा। इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर ई की पावर एक्स होगा, और ये वाला dx ऐसे रहेगा। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा, 1 इंटू ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स होगा, और ई की पावर एक्स का फिर से इंटीग्रेशन यानी फिर ई की पावर एक्स हो जाएगा। ये ऐसे लिख लो, ये भी ऐसे लिख लो, और इधर बेटा आपका सिर्फ ई की पावर एक्स आएगा। ये ध्यान से देखना, क्योंकि 1 इंटू ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स होगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा। चाहो तो आप ब्रैकेट खोल दो, चाहे बेटा इतना ही छोड़ दो और प्लस सी लगा दो, आप हो गया। ब्रैकेट चाहे ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स और प्लस सी। दिस इज फाइनल आंसर। नोट डाउन कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, x log x। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है x log x। अब x log x में देखिए, अगर आप आइलेट वाला सीक्वेंस समझे तो आइलेट वाले सीक्वेंस में लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉगरिथमिक log x को हम फर्स्ट लेंगे और x को हम सेकेंड लेंगे। ध्यान से देखिएगा, लॉगरिथमिक फर्स्ट लिया जाएगा, एल्जेब्रिक सेकेंड लिया जाएगा। तो फर्स्ट को आप ऐसे लिखिए, सेकेंड का इंटीग्रेशन करवाइए, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये रहा आपका। अब देखिए बेटा log x ऐसे ही रहेगा और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x का 1 अपॉन एक्स होगा और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और बाहर dx। फिर सुनिए, log x का 1 अपॉन एक्स हुआ है, x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हुआ है, ये ऐसे आ गया। x से कट कर दीजिए, 1 अपॉन 2 को आपको बाहर करना है, ये आएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये पूरा सेगमेंट हो गया। 1 अपॉन 2 बाहर कर दीजिए, ये x और dx बनेगा। कांस्टेंट को मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया। अब चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर log x अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन 2। x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। दिस इज द आंसर। नोट डाउन करिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, x log 5x। देखो बेटा फिर ध्यान से सुनो, log 5x 2x है, अच्छा 2x है बेटा, सॉरी ये 2x है यहाँ पे। इसमें क्या करना है, फिर वही आइलेट वाला सीक्वेंस देखो, आइलेट वाले सीक्वेंस में देखेंगे तो लॉगरिथमिक पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है। इसका मतलब हुआ log 2x को फर्स्ट लेंगे, x को सेकेंड लेंगे। क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर बेटा पूरे का इंटीग्रेशन। आप समझ रहे हो क्या हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, फिर 5x आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए 2x कर दीजिए। देखिए log 2x हो जाएगा। अब देखिए log 2x ऐसे ही रहेगा और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log 2x का होगा 1 अपॉन 2x। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, चेन रूल पड़ेगा। log 2x का 1 अपॉन 2x होगा और 2x का अगेन करने पे 2 आ जाएगा, कंफ्यूज मत होना। और इधर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा और ये dx ऐसे रहेगा। अब देखो बच्चों, ये 2 डिलीट, एक x से एक x डिलीट, इसको थोड़ा ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर log 2x अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन 2 बाहर कर लीजिए,
और ये x का dx हो गया, मतलब कांस्टेंट को बाहर शिफ्ट किया, x का dx हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर log 2x अपॉन में 2 माइनस 1/2 इंटू एक्स का फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। नोट डाउन करिए बेटा। log 2x में देखो चेन रूल पड़ेगा, कंफ्यूज मत होना। डिफरेंशिएशन ऑफ log 2x होगा 1/2x और 2x का अगेन कराएंगे तो 2 हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, 5 बढ़ा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये दिया है आपका एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। बेटा एक्स स्क्वायर है और लॉग एक्स है, फिर मैं वही कहूंगा कि लॉग एक्स सीक्वेंस में पहले आता है तो लॉग एक्स को फर्स्ट लेंगे, एक्स स्क्वायर को सेकेंड लेंगे। अब देखिए फर्स्ट ऐसे रखिए, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर बेटा पूरे का इंटीग्रेशन, ये पूरे का इंटीग्रेशन कर लो। शॉर्ट देख लो एक बार, log x ऐसे रहेगा बेटा और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स की क्यूब अपॉन 3 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की क्यूब अपॉन 3 और फिर ये साथ में dx आएगा। log x का डिफरेंशिएशन हुआ है और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ है। ओके, अब देखिए ये x से एक x डिलीट हो जाएगा, फिर लिखिएगा x की क्यूब log x अपॉन में 3 माइनस 1/3 बाहर और फिर ये एक्स स्क्वायर का dx। बच्चों x की क्यूब log x अपॉन में 3 माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का होगा x की क्यूब अपॉन 3 इंटू कर देना प्लस सी और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बस थोड़ा सा सीक्वेंस का ध्यान रखना, बाकी तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा टफ है बेटा। अब लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये है एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स। थोड़ा समझो, साइन इनवर्स एक्स एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। आइलेट अगर हम सीक्वेंस देखें तो आइलेट सीक्वेंस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले आएगा, एल्जेब्रा बाद में आएगा। इसका मतलब है साइन इनवर्स को हम फर्स्ट रखेंगे, एक्स को हम सेकेंड रखेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और इसके बाद बेटा अब हम पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, ध्यान से देखो, ध्यान से। फर्स्ट को मैंने ऐसे रखा, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। देखो बेटा साइन इनवर्स एक्स को हम ऐसे रखेंगे, एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, पावर में एक प्लस उसी से डिवाइड माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लर्न कर लो जिसको लर्न नहीं है। और x का जो इंटीग्रेशन होगा पावर में एक प्लस उसी से डिवाइड और dx। अब देखो क्या फॉर्म बनती है, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2 हम ऐसे रखेंगे, माइनस 1/2 को हमने बाहर किया, कांस्टेंट को बाहर किया, अंदर हमारी जो फॉर्म बन के आई है, जो एक्सप्रेशन बन के आया है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, इसको समझो। देखो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सर आपने तो कहा था ना कि जब रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं। आप तो इनवर्स फंक्शन में पुट करवाते थे। हाँ करवाते थे, इस बार भी करवाएंगे। देखो ध्यान से क्या करना है, इसको बेटा आई लेना है अभिषेक, फर्स्ट ले लो इसको और आई लेकर के एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। याद है
1 माइनस एक्स स्क्वायर जब होगा तो अब हम यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा का अगेन डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये चेन रूल पड़ा है, x का 1 हो गया, साइन थीटा का कॉस थीटा हुआ, थीटा का अगेन कराया, डी थीटा अपॉन डी एक्स हुआ। अब डी एक्स को इधर शिफ्ट करो, ये बनेगा कॉस थीटा एंड डी थीटा। ये फॉर्म आप यहाँ पर बनाओ, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म बन गई है बेटा। क्या बनेगा, i इज इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा dx को हम रखेंगे कॉस थीटा डी थीटा। अगर आपको याद हो 10th वाला, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है ना, तो रूट में कॉस स्क्वायर आ गया, और इधर हमारा कॉस थीटा और डी थीटा हो गया। ध्यान से समझो, 1 माइनस साइन स्क्वायर 10th वाली आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर होगा। अब रूट से स्क्वायर कटेगा, कॉस थीटा आएगा, इसका मतलब ये मैं पूरा ये डिलीट कर रहा हूं। बचा क्या, अब हमारा बन के आया है साइन स्क्वायर और डी थीटा। अब बेटा आप 7.3 एक्सरसाइज को याद करो। 7.3 में हमने आपको बताया था, अगर साइन स्क्वायर का कभी इंटीग्रेशन आ जाए तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डालते हैं। कभी साइन स्क्वायर अगर आ जाए तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डालते हैं। ये 7.3 में हमने आपको सिखाया था, तो बस यही हम करने वाले हैं। देखिए, साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 बाहर डी थीटा। अब बेटा 1 अपॉन 2 को आप बाहर करिए, इधर आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का डी थीटा। तो 1 अपॉन 2 ऐसे रखिएगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा होगा, कॉस 2 थीटा का बनेगा साइन 2 थीटा अपॉन में 2, क्योंकि जो भी एंगल का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आता है। अभी देखिए कहानी खत्म नहीं हुई है, 1 अपॉन 2 लिखिए, थीटा लिखिए, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा अपॉन में 2। बच्चों, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 से 2 को कट करो। अब हमें थीटा को एलिमिनेट करना है। अब थीटा को सर एलिमिनेट कैसे करोगे, ये समझो। जैसे x की साइन थीटा जहां होगा वहां तो हम x डालेंगे, और थीटा जहां होगा, सुनिएगा ध्यान से, तो साइन को इधर भेजो, थीटा जहां होगा वहां हम साइन इनवर्स x डालेंगे। और सुनो, जहां जहां पर हमारा कॉस थीटा होगा वहां हम डालेंगे रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये स्टेप ध्यान से समझना, बिल्कुल डायरेक्ट करने जा रहा हूं मैं। थीटा की जगह पे हमारा आएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस, साइन थीटा की जगह पे आएगा x, तो कॉस थीटा की जगह पे क्या आएगा, कॉस थीटा होता है रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस थीटा होता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, x है, तो कॉस थीटा की जगह पे आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू उठा के आप i की जगह पे रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल जो इंटीग्रेशन आएगा वो ये रहा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 2 ये पार्ट, माइनस 1 अपॉन 2 ये वाला, 1 अपॉन 2 ये वाला, 1 अपॉन 4 हो गया, और आएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको इतना ही छोड़ देना, पीछे शायद आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि प्लस सी भी लिख दो। देखो वो पीछे क्या किया गया आंसर में, ये ब्रैकेट ओपन किया गया है, फिर साइन इनवर्स को एक साथ रखा गया है, उसको कॉमन लिया गया है, वो जरूरी नहीं है, आप इतने छोड़ दो, यही आपका आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 9 आप होमवर्क में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 है सिद्धू, देखो बेटा, ये है x tan इनवर्स x। अब ये थोड़ा अलग फॉर्म बन जाएगी, x tan इनवर्स x। जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट रहेगा, ये सेकेंड रहेगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x। फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकेंड का कराओ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकेंड का इंटीग्रेशन कराओ, फिर बेटा पूरे का इंटीग्रेशन कराओ। ये रहा हमारा। तो tan इनवर्स x ऐसे ही रहेगा, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन बच्चों याद रखना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और x का जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बाहर dx रहेगा ये वाला। अब आप क्या करिए, इसको थोड़ा सही से लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन 2, इसको लिखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, ये आपका आया। अब इसको कैसे करेंगे, इसका बेटा इजी तरीका ये है हमारी मानो, वैसे तो पुट करके भी हो जाएगा। आप इसमें क्या करो, अपने पास से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, +1 और -1 कर दो। अपने पास से मैंने +1 -1 किया। तो जब आप ये करेंगे, नीचे वाली फॉर्म देखिए, नीचे वाली फॉर्म बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है, -1 अपॉन 2 करिएगा, ब्रैकेट लगा लीजिए। अब देखो बेटा, +1 -1 करने से फायदा क्या मिला, इसके अपॉन में लोगे तो ये बेटा 1 हो जाएगा, माइनस 1 के अपॉन में लोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाहर हमारा dx हो गया। बेटा ये मैंने अपने पास से किया है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया। +1 ये वाला हो गया, -1 ये था। सुनिए, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो। जैसे देखिए, ये मैं कट कर रहा हूँ। अब ध्यान सुनो, देखो बेटा, हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई कराई थी, 1/2 बाहर, ये सिचुएशन आई है। तो मैंने इस सिचुएशन कैसे किया, अपने पास से +1 किया, +1 किया और -1 किया, ऐसा किया है। अब 1/2 आप बाहर करिए, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, एक बार इसके अपॉन लेंगे तो 1, तो केवल आपका 1 आएगा माइनस, और 1 के अपॉन में लेंगे तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये dx हो गया। इसको आप ब्रैकेट में ले लेना। अब देखिए, ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2, 1/2, 1 का dx अलग। अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा, यहाँ हटाओ यार। देखिए बेटा, 1 का dx x हो जाएगा, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, और प्लस c हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। 1 का dx x हो गया, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x हो गया। देखो बच्चों, एक बात सुन लो, हारे तो कई बार है दोस्त, लेकिन इस बार हमारा वादा है सभी हारों से कि इस बार जीत एक तरफा होगी। ठीक है, हाँ, 9 वाला क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए बेटा। देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन इनवर्स। हाँ बेटा, 9 होमवर्क के लिए कर दिया है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और dx। अब सुनो, लेट करो साइन, बेटा इसमें ना इसके 2 तरीके हैं, पहले ध्यान सुनो। इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप इसको इसके साथ इंटू में 1 ले लो, इंटू में 1 लेके लगा लो, लेकिन हम तुम्हें सजेस्ट करेंगे इंटू में 1 लेके जब आप लगाओगे तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। इसमें आप एक काम करो, साइन इनवर्स x को थीटा ले लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा आ जाएगी। क्या बोला मैंने, साइन इनवर्स x को थीटा ले लो तो x की वैल्यू साइन थीटा आ जाएगी। अब डिफ्रेंशिएट करो, x का 1 हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा होगा, थीटा का डी थीटा अपॉन dx होगा, dx को आप इधर ले आओ, ये बन जाएगा कॉस थीटा एंड डी थीटा। डन, ये वैल्यू आप यहाँ आओ,
देखिए यहाँ पे तो थीटा का स्क्वायर हो जाएगा इनटू डी थीटा की जगह पे कॉस थीटा और डी थीटा हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आ गया। पहले क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में था। क्या करेंगे, फर्स्ट को, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन कराओ, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का कराओ, सेकंड का इंटीग्रेशन कराओ, फिर बेटा पूरे का इंटीग्रेशन कराओ। अब ये तुम्हारा फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक फॉर्म में आ गया। अभी देखो थीटा स्क्वायर ऐसे रखना, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, माइनस थीटा स्क्वायर का 2 थीटा होगा, कॉस थीटा का साइन थीटा होगा, थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 थीटा होगा, कॉस थीटा का साइन थीटा, और ये डी थीटा ऐसे। 2 को बेटा बाहर कर दो और इसमें आप फिर प्रोडक्ट रूल लगा दो। 2 बाहर आएगा, फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा। फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये फिर पूरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। देखिए मैंने 2 थीटा साइन थे दोबारा लगाया इंटीग्रेशन, ध्यान रखिएगा। ये हो गया थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 लिखिए, थीटा को ऐसे रखिएगा, साइन का माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब इधर देखो माइनस थीटा का 1 होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, साइन का माइनस कॉस थीटा होगा और बाहर डी थीटा हो जाएगा। इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखिए आप एक स्टेप और, थीटा स्क्वायर, इधर आपका साइन थीटा आएगा -2, ये माइनस का थीटा कॉस थीटा आएगा और ये तो प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, प्लस कॉस थीटा का डी थीटा फिर साइन थीटा हो जाएगा। ये लाइन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या किया मैंने, माइनस को बाहर लिया, कॉस थीटा का साइन थीटा हो गया। अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो वैल्यू हमने लेट की थी। तो ये थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -2 साइन थीटा। अब मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। जरा मुझे बताओ कि थीटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, थीटा स्क्वायर की जगह पे साइन, वेरी गुड। अच्छा साइन थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, अच्छा कॉस थीटा की जगह पे गलत, कॉस थीटा √1 - x स्क्वायर। अभी बताया था मैंने, साइन थीटा स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे, थोड़ा बेटा, साइन इनवर्स x, साइन थीटा की जगह पे x आएगा, +2 थीटा की जगह पे आपका आएगा साइन इनवर्स x, कॉस थीटा की जगह पे √1 - x स्क्वायर और -2x, साइन थीटा की जगह पे x आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। तो बेटा इसमें थीटा पुट करके लगाना तभी ये सही रहेगा, बाकी ये टफ हो जाएगा। एक